I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. Our government will keep you informed of the steps we are taking and the processes we are following. मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मणिपुर इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर निर्भया कांड के दौरान उस दौर में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह और मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तुलना की जा रही है। आखिर क्यों मनमोहन सिंह का 11 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है और क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच में हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। पिछले दिनों मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर दौड़ाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मणिपुर को इस हिंसा की आग में जलते हुए 78 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर मामले में चुप्पी साधी। लेकिन 78 दिन बाद पीएम ने मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा पर बात रखी, लेकिन इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने पीएम को 2 वजहों से घेरा। पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78 दिन बाद इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी, और दूसरा ये कि अपनी पूरी बात में उन्होंने सिर्फ 36 सेकंड ही मणिपुर के मुद्दे पर बात करी। और मणिपुर मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बीच में लेकर आ गए। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी और पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तुलना शुरू कर दी। शांतनु नाम के शख्स ने ट्वीट किया और कहा कि जब देश में निर्भया कांड हुआ था, उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नजरें झुकाकर देश को संबोधित किया था और कहा था कि लोगों का गुस्सा जायज है। उन्होंने तुलनात्मक रूप से बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र नहीं किया और उस अपराध को सामान्य बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमने मोदी जी को मणिपुर की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से करते हुए देखा है। 2014 के बाद यही बदलाव आया है। एक बार आप खुद सुनिए कि निर्भया कांड के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुरक्षा को लेकर क्या कहा था। I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. The Home Minister has already spoken about the steps being taken. We will examine without delay not only the responses to this terrible crime, but also all aspects concerning the safety of women and children and punishment to those who commit these monstrous crimes. Our government will keep you informed of the steps we are taking and the processes we are following. मनमोहन सिंह और पीएम मोदी की तुलना करते वक्त अब लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह को साइलेंट प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने देश को संबोधित करते वक्त कहा था कि वो देश को बताएंगे कि उनकी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाएगी। साथ ही उस दौरान उनकी आंखें नीचे भी थी और ना ही उन्होंने उस दौरान बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र किया और ना ही उन्होंने निर्भया कांड को सामान्य बनाने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया यूजर्स का ये भी कहना है कि मनमोहन सिंह, जिन्हें साइलेंट प्रधानमंत्री कहा जाता था, उन्होंने तब भी एक बात देश के सामने रखी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में इस वक्त हो रहे मणिपुर हिंसा में पीएम मोदी ने 78 दिनों तक एक शब्द नहीं कहा और जब कहा तो अपने पूरे बयान में मणिपुर के बारे में महज 36 सेकंड ही बात की और उसके बाद अपने बयान में वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बीच में लेकर आ गए और विपक्ष के साथ साथ लोगों को मोदी जी का इस तरह से कहना पसंद नहीं आया। एक बार आप सुनिए मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए
ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सोशल मीडिया यूजर्स मनमोहन सिंह के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों में तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी राय देते हुए यही कह रहे हैं कि साइलेंट पीएम कहे जाने वाले पूर्व मनमोहन सिंह ने निर्भया कांड में सिर्फ उसी मुद्दे पर बात की थी, वो भी बिना किसी दूसरी पार्टी पर कोई इल्जाम लगाए। लेकिन वहीं मोदी जी अपने लंबे भाषण में सिर्फ 36 सेकंड ही मणिपुर को देते हैं और बात करते हुए भी दूसरे राज्यों पर इस बारे में बात कहते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।